स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को स्टॉक जनरल के बारे में बताऊंगा कि स्टॉक जनरल क्या होता है। टैली में स्टॉक जनरल का क्या कार्य है, टैली में स्टॉक जनरल कब कैसे किया जाता है, किस तरह से उसकी एंट्री की जाती है, स्टॉक जनरल किसे कहते हैं। मैंने एक टैली प्राइम ओपन किया है। टैली प्राइम ओपन करते ही यहाँ पर कई ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कंपनी का शॉर्टकट के है, यहाँ पर देख लीजिए। डेटा का शॉर्टकट वाई, और एक्सचेंज का शॉर्टकट जेड, गो टू का जी है, जी के साथ गो टू ओपन होता है। ये अगर टैली में सिंगल लाइन है तो अल्टर का मान लेते हैं। इंपोर्ट के लिए ओ, एक्सपोर्ट के लिए ई। ईमेल का यूज करना है तो आप लोग इसका शॉर्टकट एम का प्रयोग करेंगे अल्टर के साथ, और प्रिंट है तो पी का प्रयोग करेंगे। और हेल्प लेना है तो आपको F1 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबका शॉर्टकट उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन है, वो आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे फीचर यहाँ पर उनमें, जैसे गो टू, यहाँ पर गो टू का क्या है, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस जी से गो टू आता है। हम स्केप करके ये ला दिए। यहाँ पर लाइसेंस वगैरह शो कर रहा है। यहाँ पर हम लोग एजुकेशनल मोड में टैली को ओपन करते हैं। टैली को एजुकेशनल मोड में ओपन करने पर गेटवे ऑफ टैली यहाँ पर शो हो रहा है। टैली स्क्रीन दो भागों में शो हो रहा है, एक तरफ कंपनी, दूसरी तरफ गेटवे ऑफ टैली। हम नई कंपनी बनाने के लिए Alt+3 के साथ क्रिएट कंपनी पर एंटर करेंगे। क्रिएट कंपनी एंटर करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म फिल करने के लिए आएगा, जिसमें हम लोग कंपनी का नाम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने एड्रेस डालना चाहा, एड्रेस डाल दिए। सिविल लाइन बलिया, कंपनी का नाम विमल कंप्यूटर, सिविल लाइन बलिया। और इसके बाद यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करते हैं। हम लोग का स्टेट यूपी है तो उत्तर प्रदेश, यू प्रेस करते ही। कंट्री इंडिया है। पिन कोड डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। टेलीफोन नंबर नहीं है मेरे पास, नहीं डालूँगा। मेरे पास मोबाइल नंबर है, मैं मोबाइल नंबर डाल सकता हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो डालूँगा। इसके बाद फैक्स नंबर नहीं है। ईमेल है तो अगर ईमेल डालना चाहते हैं, ईमेल एंट्री करना चाहते हैं तो आप ईमेल एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ईमेल जो भी आपका हो आप इसमें डाल सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर वेबसाइट जहाँ है आपकी तो आप वेबसाइट दे सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट का स्पेस छोड़ दीजिए ब्लैंक। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 शो हो रहा है, जिसमें बदलाव नहीं करना है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यही चल रहा है। बुक बिगनिंग फ्राम को भी हम लोग 1 अप्रैल 2022 ही रखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जिस दिन शुरू होता है उस दिन ही हम लोग की बुक की बिगनिंग होती है, उसी दिन से एंट्री हम लोग करते हैं। अनेबल एडिट लॉग को नो ही रखते हैं, जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी दिया हुआ है टैली के लिए, हम लोग सिक्योरिटी को कर सकते हैं। यदि सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पर यस कर दें तो यहाँ पर सिक्योरिटी हमको पासवर्ड देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टैली के लिए पासवर्ड, टैली वर्ल्ड पासवर्ड हमको डालना पड़ेगा। नहीं डालेंगे तो नहीं ओपन होगा। हमने नो कर दिया, टैब पासवर्ड अभी नहीं डाला। इसके बाद कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा को एक्सेस करने के लिए हमने यस कर दिया है, लेकिन हमको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जब तक यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डाला जाएगा यह फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। हम आगे बढ़ने से पहले इसको नो कर दे रहे हैं। इसमें हमने किसी प्रकार का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया। इसके बाद इंडियन नेशनल रुपीज, इस पर कर्सर चला गया है। और सफिक्स मतलब शुरुआत या लास्ट में, शुरुआत में कुछ डालना चाहते हैं यस नो। प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीज़ होता है। सो अमाउंट मिलियंस को यस करना चाहते हो यस कर सकते हैं। डेसिमल नंबर जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। 2 अंक 3 अंक तक डेसिमल नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें डालकर इसमें लिख देंगे, इसमें टाइप कर देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद एक्सेप्ट करने के लिए हम यस का प्रयोग करेंगे या यस पर क्लिक करेंगे, या इसका शॉर्टकट है Ctrl+A। इसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बनाते समय हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एंटर भी कर देंगे तो हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा।
कंपनी क्रिएट होते ही यहाँ पर क्रिएट कंपनी सक्सेसफुली लिख दिया है। यहाँ पर हमने कंपनी में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, ट्रांजैक्शन, टैक्सेशन, ऑनलाइन, पेरोल, अदर। मेंटेन अकाउंट को हम लोग यस रखेंगे। और यहाँ पर बिल वाइज डिटेल यहाँ पर अगर दिया है, यस करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप उसको नो रखेंगे। बिल वाइज डिटेल को नो रखना है और इन्वेंट्री को यस रखेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री यस है और इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री को भी यस कर देंगे, क्योंकि हमको एंट्री भी करना है, हमको लेजर भी बनाना है। यहाँ पर सब कुछ सेट है, यहाँ पर यस नो करना है बस आपको। हमने जीएसटी को भी नो कर दिया, क्योंकि अभी जीएसटी की एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। और टीडीएस टीसीएस सारे जो है नो है। नीचे आते हुए हम लोग इसको फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। जो भी हमने फीचर में बदलाव किया है उसको हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक बदलाव सेव नहीं होगा। इसके लिए हमको यहाँ पर सेव करना पड़ेगा, जो हमने कंट्रोल के साथ एक के साथ कर दिया। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट अल्टर से हम लोग सबसे पहले क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या दिया है, स्टॉक ग्रुप। इन्वेंट्री ओपन करने पर स्टॉक ग्रुप ओपन होता है। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए ऑप्शन आता है। अगर इन्वेंट्री नो रहेगा तो स्टॉक ग्रुप नहीं बना पाएंगे। तो हमने एक ग्रुप बनाया यहाँ पर राइस और इसको प्राइमरी के अंतर्गत रख देते हैं, ये ग्रुप है। इसके बाद एक और ग्रुप बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप ऑयल, इसको हम भी प्राइमरी के अंतर्गत रख देंगे। हमने 2 ग्रुप बनाया, राइस और ऑयल। राइस और ऑयल हमने 2 ग्रुप बनाया। इसके बाद हम लोग क्या बनाना चाहेंगे, मेरे हिसाब से इसको यूनिट बनाना चाहिए। अब देखिए हम यूनिट बना रहे हैं। यहाँ पर सिंबल है केजी और फार्मल नेम रहेगा किलोग्राम। फार्मल नेम किलोग्राम रखकर हम यहाँ पर डेसिमल प्लेस को सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जीएम है ग्राम। फार्मल नेम हम जो भी डालना चाहेंगे ग्राम लिख देंगे। डेसिमल प्लेस जितना सेट करना चाहेंगे सेट कर सकते हैं। ऑयल के लिए हम लोग लीटर बनाएंगे। इसका सिंबल है एलटी और इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मल नेम लीटर लिख देंगे। फार्मल नेम लीटर लिख देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को सेट कर सकते हैं। इसके बाद एक ml मिलीलीटर का हम लोग बना ले रहे हैं, ml और फार्मल नेम क्या हो गया, मिलीलीटर। ये देखिए मिलीलीटर बन गया। इसके बाद डेसिमल प्लेस को सेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एस्केप करके जब हम बाहर आएंगे तब यहाँ पर शो करने लगेगा क्या, गोडाउन भी यहाँ पर शो कर रहा है, तो हमको गोडाउन भी बनाना है। क्रिएट न्यू पर हम लोग एंटर करेंगे और गोडाउन का हम नाम लिखेंगे। जब से मैंने लिखा गोडाउन ए हम देना चाह रहे हैं, जैसे ए और बी गोडाउन बनाना चाह रहे हैं। इसको प्राइमरी के अंतर्गत गोडाउन ए हमने बना दिया। फिर गोडाउन बी हम बनाएंगे, ये भी प्राइमरी के अंदर ही रहेगा। देखिए प्राइमरी के अंदर ही हम इसको गोडाउन बी बना दिए। हमने 2 गोडाउन बना दिया और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंटर करते ही एक्सेप्ट हो गया है। एस्केप करके अब हम बाहर निकलेंगे इससे। हमने ग्रुप बनाया है, आइटम बनाया है और यूनिट बनाया है। अब हम लोग आइटम बनाएंगे। आइटम बनाने के लिए हमको आइटम का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी आइटम बना रहे हैं तो उसका नाम लिखना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या नाम देना चाह रहे हैं। जैसे हम ऑयल का बनाना चाह रहे हैं तो हम मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर नाम डाल दिया। हमने क्या डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर नाम डाल दिया। एलियाज मतलब उपनाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पार्ट नंबर कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। आप कुछ भी हम लिखना चाहेंगे, कुछ भी जैसे किसी को अच्छा लगे परचेज करते समय, ये सब जब हम बिल वगैरह देंगे तो ये सब डिस्क्रिप्शन शो करता है। यहाँ पर हम लोग किसके अंडर में ऑयल रखेंगे, मस्टर्ड ऑयल के अंतर्गत हम इसको डालेंगे। कैटेगरी हमने नहीं सेट किया है। हाँ, यूनिट हमको सेट करना पड़ेगा। हम किस में ऑयल सेल करेंगे, लीटर में। अगर कोई बंदा मिलीलीटर में लेने के लिए आएगा या ml में आएगा, 500 ml 250 ml ऑयल लेना चाहेगा तो हम लोग ml का भी व्यवस्था कर दिए हैं। यहाँ पर 1000 ml बराबर 1 लीटर का फार्मूला हमको सेट करना पड़ेगा।
फार्मूला हमको अपने से रखना पड़ेगा। इसके बाद सेट स्टैंडर्ड रेट, सेट स्टैंडर्ड रेट को हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करने पर एक और विंडो ओपन होगा जिसमें हम लोग मस्टर्ड ऑयल का रेट सेट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर 120 सेट कर दिया परचेजिंग रेट, और स्टैंडर्ड सेलिंग रेट हम सेट करना चाहते हैं तो इधर हमने इसको 150 पर लीटर सेट कर दिया। हम जो भी इसमें एंट्री कर रहे हैं वो हमको सेव कर, मस्टर्ड ऑयल का हम लोग यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बना दिए। इसके बाद एक हम आज बासमती राइस का बना दे रहे हैं, बासमती राइस। इसमें पार्ट नंबर देना चाहते हैं तो आप पार्ट नंबर दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देना है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कुछ भी आप लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने नाइस टाइप कर दिया, या अगर कुछ ब्रांड का कोई बेनिफिट है या कुछ और डिफ़ाइन करना है, कोई स्लोगन है, वो सब हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसको किसके अंडर में रखेंगे, राइस के अंदर रखेंगे। इसको राइस के कैटेगरी में रखेंगे। कैटेगरी मैंने अभी सेट नहीं किया है, अंडर सेट किया है। और इसको हम लोग अल्टर यूनिट केजी रहेगा, और अल्टरनेट यूनिट हमको ग्राम यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर यह पैमाना देना पड़ेगा कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट को यस करके हम पिछली तरह की तरह यहाँ पर परचेजिंग रेट और सेलिंग रेट हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने परचेजिंग रेट 70 रुपये और सेलिंग रेट हम यहाँ पर 90 रुपये डालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। हम एक आइटम 2 आइटम बना चुके हैं यहाँ पर हमने। अब हम इनको चेक करेंगे कि क्या क्या बना हुआ है। देखिए स्टॉक ग्रुप 2 ग्रुप है, ऑयल और राइस 2 हमने स्टॉक ग्रुप बनाया है। स्टॉक आइटम कितना है, 2 आइटम है, मस्टर्ड ऑयल एंड बासमती राइस 2 हमने आइटम बना लिया है। इसके बाद यूनिट ग्राम, किलोग्राम, लीटर, ml ये हमने यूनिट बना दिया। गोडाउन ए और बी मेन लोकेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है, यदि हम गोडाउन नहीं बनाएंगे तो यह बना रहेगा। इसके बाद हमको लेजर बनाना पड़ेगा, 2 लेजर हमको क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि हम लोग वाउचर एंट्री कर सकें। जैसे हमने परचेज का लेजर बनाया, यहाँ पर हम परचेज का लेजर बनाएंगे। किसके अंतर्गत डालेंगे, परचेज में ही डाला जाएगा, परचेज अकाउंट में। यहाँ पर परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया गया और नीचे तक इसको एक्सेप्ट कराया गया, सेव किया गया, नीचे सेव हो गया। इसके बाद हम सेल का लेजर बनाते हैं। सेल का लेजर बनाने पर हमको इसके अंदर रखना पड़ेगा, सेल के अंदर। सेल्स अकाउंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसका ग्रुप क्या है, सेल्स है। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करके हम एंटर करेंगे और लास्ट तक जाकर इसको एक्सेप्ट कराएंगे। या तो एंटर कर देंगे, या तो वाई का प्रयोग करेंगे, या माउस से क्लिक कर देंगे, या कंट्रोल+ से शॉर्टकट के द्वारा हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमने 2 लेजर बनाया, परचेज और सेल का लेजर हमने बना दिया। हम पार्टी का नाम नहीं डाल रहे हैं, हम कैश कोई भी चीज़ एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टॉक को परचेज करेंगे। परचेज वाउचर में जाएंगे, F9 इनवॉइस नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पार्टी के नाम की जगह पर कैश की एंट्री कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो पार्टी का नाम भी बनाकर आप सामान को परचेज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कैश की एंट्री की, कैश से हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर परचेज का लेजर सेलेक्ट करके आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमको आइटम सेलेक्ट करने में सबसे पहले आइटम हम ले रहे हैं बासमती राइस। अब इसको गोडाउन में रखना पड़ेगा। हमने इसको गोडाउन ए में सेलेक्ट कर लिया और इसका क्वांटिटी कितना है, 350 kg, और इसका स्टैंडर्ड रेट आ गया 70 रुपये और 24,500 इसका टोटल रेट आ रहा है। आप नरेशन लिखना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो आप नरेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, नरेशन अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। एक लेजर हमने एंट्री कर दिया।
सॉरी एक वाउचर, अब दूसरा वाउचर एंट्री कर रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। इसको भी हमने कैसे लिया है, पार्टी का नाम हम नहीं दे रहे हैं, किसी पार्टी का हमने यहाँ पर परचेज किया। दूसरा आइटम मस्टर्ड ऑयल को किस गोडाउन में रखना है, इसके लिए हम स्पेस के साथ गोडाउन बी का यूज करेंगे। और क्वांटिटी 500 और रेट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, यानी यहाँ पर हमने 500 रुपये के हिसाब से रेट डाल दिया है। पहले से हमने 2 आइटम परचेज किया है, बासमती राइस और मस्टर्ड ऑयल, जो अपनी मात्रा के अनुसार अपने रेट के अनुसार वाउचर में एंट्री हो चुकी है। इसको हम पेज अप और पेज डाउन करके चाहेंगे तो देख सकते हैं। अब हम सेल करेंगे, कोई भी आइटम परचेज करने के बाद सेल करेंगे। हम सेल भी हम लोग कैसे करेंगे, किसी को पार्टी को नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने बासमती राइस सेलेक्ट किया और यहाँ पर गोडाउन नंबर ए में है, गोडाउन ए में बासमती राइस है। 100 kg हम सेल कर रहे हैं, 90 के रेट से आ रहा है, गोडाउन नंबर ए में रखा हुआ है इसका। यहाँ पर हम लोग यहीं पर मस्टर्ड ऑयल भी ले रहे हैं जिसको हम लोग गोडाउन बी में रखेंगे। और क्वांटिटी हम डालना चाहेंगे तो क्वांटिटी हम यहाँ पर 50 रुपीज़ डाल दिए और दोनों हम चीज़ों को परचेज कर लिए, बासमती राइस और मस्टर्ड ऑयल। बासमती राइस जो 350 kg है और कितना सेल हुआ है, 100 सेल हुआ है, 50 जो भी रेट हो 90। मस्टर्ड ऑयल को हमने 50 और 150 के रेट से सेल किया है। अब देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन जो भी लिखना चाहेंगे यहाँ पर नरेशन हम टाइप कर सकते हैं और इसके बाद हम चाहेंगे तो इसको एक्सेप्ट करा देंगे, यानी सेव कर देंगे। हमने दो परचेज वाउचर बनाए और एक सेल वाउचर बनाया। देखिए यहाँ पर सारा का सारा वाउचर यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम स्टॉक जनरल यानी Alt + F7 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर स्टॉक जनरल नंबर 1 और अब यहाँ पर आइटम को सेलेक्ट करेंगे, जैसे बासमती राइस को सेलेक्ट किए। अब यहाँ से हम लोग गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे, किस गोडाउन से मतलब है, हमने ए गोडाउन सेलेक्ट किया। गोडाउन नंबर ए में, गोडाउन ए में कितना केजी है, 110 और कितना रेट है, 70 रुपये। अब फिर वही आइटम फिर से सेलेक्ट करेंगे। हमने क्या इधर लिया है, बासमती राइस। अब गोडाउन बस बदल देंगे, यहाँ पर हम गोडाउन ए में ले गए थे, अब हम इसको गोडाउन बी में रखते हैं। कितना, 110 यानी 110 kg हम गोडाउन बी में ले जा रहे हैं। यानी गोडाउन ए में टोटल जो राइस है उसमें से 110 kg गोडाउन नंबर बी में चला गया, ए से बी में ट्रांसफ़र हो गया। गोडाउन फिजिकली ट्रांसफ़र जब हो जाएगा तब हमको एंट्री करना ज़रूरी है। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हमको एंट्री करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको स्टॉक जनरल यानी ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पर हम लोग कर सकते हैं। ये आपको बाद में डिस्प्ले होगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर नरेशन लिखना चाहते हैं तो हम नरेशन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। नरेशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं कि बासमती राइस ट्रांसफ़र फ्रॉम गोडाउन ए टू गोडाउन बी, या इसका वज़न लिख सकते हैं यानी 110, जितना भी आप उसमें लिखना चाहेंगे, टाइप करना चाहेंगे आप नरेशन में टाइप कर सकते हैं। वह केवल याद के लिए होता है कि हम याददाश्त रहे, या कोई भी देखना चाहे तो देख ले। और इसके बाद हम अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक एंट्री हमने कर दिया बासमती राइस का हमने यहाँ पर देखिए एंट्री किया है। गोडाउन ए से गोडाउन बी में हम इसको ले जा रहे हैं, 110 kg एक गोडाउन ए से गोडाउन बी में चला गया। नरेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन नरेशन आप लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद इस एंट्री को हम लोग सेव करेंगे। जब तक एंट्री सेव नहीं होगी, जब तक एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी, तब तक हम कोई भी एंट्री नहीं देख सकते हैं। वो पोस्टिंग एंट्री, कोई भी एंट्री का पोस्टिंग हम यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। डेबुक वगैरह में नहीं दिखाई देगा। हमने यहाँ पर
कोई भी नरेशन टाइप करना आपको बता दिया है कि नरेशन टाइप कैसे करते हैं। इसके बाद अगर सेम नरेशन है तो हम उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक एंट्री कर दिया स्टॉक ट्रांसफ़र का। अब दूसरी एंट्री हम लोग कर रहे हैं स्टॉक जनरल में। दूसरी एंट्री देखिए, अब यहाँ पर देखिए बासमती राइस स्पेस देते हैं। अब गोडाउन नंबर ए में 140 और गोडाउन नंबर बी में 110 kg यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा। पहले हमने गोडाउन नंबर ए में ही सारा का सारा राइस रखा हुआ था। अब यह गोडाउन नंबर बी में चला गया है क्योंकि फिजिकली स्टॉक का ट्रांसफ़र एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन हो गया है। अब मस्टर्ड ऑयल को लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल गोडाउन बी में है। यहाँ पर 140 लीटर को हम लोग दूसरे गोडाउन में सेट करना चाहते हैं मस्टर्ड ऑयल को। मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर आइटम में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गोडाउन हम दूसरा लेंगे। कौन से गोडाउन में लेंगे? ए में तो है ही, हम बी में है, हम गोडाउन ए लेते हैं। यहाँ पर गोडाउन ए लेंगे और सेम क्वांटिटी सेम लिखेंगे वहाँ पर 140 क्वांटिटी और उसका रेट भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। दोनों तरफ का रेट और क्वांटिटी सेम होना चाहिए, यानी क्वांटिटी सेम रहेगा तो रेट ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। इसके बाद एक्सेप्ट करते हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंटर का प्रयोग कर सकते हैं या वाई प्रेस कर सकते हैं या शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। हमने मस्टर्ड ऑयल को क्या किया, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र किया। राइस को तो हम लोग ट्रांसफ़र कर ही चुके हैं। यहाँ पर हम लोग 2 एंट्री स्टॉक जनरल यानी स्टॉक का ट्रांसफ़र का हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए दोबारा हम जब इसको ओपन करेंगे मस्टर्ड ऑयल तो गोडाउन नंबर ए में भी कुछ है और गोडाउन नंबर बी में भी कुछ अमाउंट क्वांटिटी चला गया। 140 और 310 यहाँ पर चला गया। एक मेन लोकेशन हमारा बच रहा है, हम उसमें भी कुछ डाल देते हैं। गोडाउन बी से हम इसको यानी 70 क्या है ऑयल है ना, 70 लीटर ऑयल हम लोग गोडाउन बी से हम इसको मेन लोकेशन में भेजना चाह रहे हैं। तो देखिए हम इसको फिर से मस्टर्ड ऑयल को सेलेक्ट करेंगे। गोडाउन बी में है, हम इसको मेन लोकेशन में ले जाते हैं और यहाँ पर सेम क्वांटिटी लिखेंगे। क्वांटिटी सेम लिखने से रेट पर उतना ही रेट आएगा, उतना ही अमाउंट का ट्रांसफ़र होगा। इसको कर दिया हमने एंट्री। अब देखिए जब हम आइटम सेलेक्ट करेंगे मस्टर्ड ऑयल तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, मस्टर्ड ऑयल शो करेंगे। इसके बाद स्पेस करते ही तीनों गोडाउन में कुछ न कुछ क्वांटिटी हमारी चली गई। मेन लोकेशन में भी 70 के लीटर क्या हुआ, ऑयल चला गया है। यहाँ पर देखिए 70 लीटर ऑयल हम यहाँ पर दिखा रहा है। सभी गोडाउन में राइस का भी दिखा रहा है कि 2 गोडाउन में हमने इसको ट्रांसफ़र किया है। 140 110 kg मेन लोकेशन में नहीं है, इसमें हमने 2 ही गोडाउन में किया है। यदि मेन लोकेशन में भी हम करना चाहेंगे तो फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे और यहाँ पर वही आइटम चुनेंगे। इसके बाद गोडाउन बस चेंज हो जाएगा हमारा। अब इसमें हमने मेन लोकेशन डाल दिया। मेन लोकेशन में क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है। अगर हमारा स्टॉक फिजिकली एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है तो सिस्टम में भी हमको एक जगह से दूसरे जगह स्टॉक का ट्रांसफ़र करना पड़ता है, नहीं तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। हमारे स्टॉक से संबंधित स्टॉक क्वेरी में देख लीजिए, यहाँ पर बासमती राइस का पूरा दिखा रहा है कि कौन कौन से गोडाउन में कितना केजी प्रोडक्ट आपका है, कितना सामान आपका मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं कि प्राइमरी मेन लोकेशन गोडाउन ए और गोडाउन बी में हमारा बासमती राइस क्या है, कितना है, ये सब हम लोग सेटिंग नेट रेट ये सब हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टॉक आइटम चेंज करते हैं। अब देखिए स्टॉक आइटम चेंज करके हम लोग मस्टर्ड ऑयल को ले देखते हैं। मस्टर्ड ऑयल में क्या है, मस्टर्ड ऑयल में हमारा दिखा रहा है कि मेन लोकेशन में कितना है, गोडाउन ए में कितना है, गोडाउन बी में कितना है, ये सब हम लोग मेन लोकेशन में देख सकते हैं। इसमें सारा कुछ हमको ये इस विंडो में हमको दिखाई दे रहा है। हम इसको वर्टिकली देखना चाहेंगे तो वर्टिकली भी देख सकते हैं। वो वहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टली देखा था, ये केवल व्यू है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली
यानी कितना इनवर्ड हुआ कितना आउटवर्ड हुआ, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। व्यू चेंज कर सकते हैं। हम इसको मंथली समरी देखना चाहेंगे तो मंथली समरी भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राफ के अनुसार दिखा रहा है कि यह कितना परचेज है और कितना सेल हुआ है। इन टोटल 710 लीटर या जो भी मान लीजिए इतना हमारा सामान जो है क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, परचेज हुआ है, सेल हुआ है, स्टॉक का ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, यह जो है मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में हमने एक बार परचेज किया, एक बार सेल किया और 2 बार ट्रांसफ़र किया। बासमती राइस को भी हमने एक बार परचेज किया और फिर सेल किया। इसके बाद हमने इसको दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र किया। बासमती राइस गोडाउन नंबर ए, गोडाउन नंबर बी, अब जैसे आप करना चाहेंगे उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हमने गोडाउन नहीं बनाया है तो मेन लोकेशन में सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू दिखाई दे रही है, 24,500 की वैल्यू का है। इसमें 9,000 रुपये का वैल्यू का सामान सेल हो चुका है। और ये जो अभी हमारी क्वांटिटी कितनी बची हुई है, 250, यानी 350 में से 100 kg सेल हो गया तो हमारा कितना बचा है, 250 kg हमारा क्या हुआ है, अमाउंट क्वांटिटी बचा हुआ है 250 kg। 250 kg क्योंकि हमने और चीज़ों को हमने सेल किया है और 100 अमाउंट को हम लोग सेल कर सकते हैं और सेल किए हैं तो हमारा घटकर 50 दिखा रहा है। तो ये है।